हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग सब सही हैं और सेफ हैं। आज का जो वीडियो होगा, जैसे आपने थंबनेल में देखा, एक इंसिडेंट के बारे में, जो पिक आप देख रहे हो और जो टाइटल आप पढ़ रहे हो उसके बारे में मैं बात करने आई हूँ। आज कोई वीडियो में कुछ क्रिएटिविटी नहीं होने वाली है, ऐसा कोई वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो होगा एक इंसिडेंट पे जो मेरी आंखों के सामने हुआ है, उस पे बेस्ड है। मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ। ये इंसिडेंट हुआ है, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं एक डांस ट्रूप में हूँ और मेरा बहुत ट्रैवलिंग चलता है, बहुत इधर से उधर मैं ट्रैवल करती हूँ, मतलब एक स्टेट से दूसरे। मैं कल ही घर आई हूँ वापस और मैं शायद 12 तारीख को मैं यहाँ से निकली थी एंड 17 को मेरा रिटर्निंग था। इतने सारे दिन में मेरा शोज था। मैं गई थी रायपुर और 17th को मेरा दिन में ट्रेन था। हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे एंड अच्छा बात ये था कि हम लोग जो 6 सीटें होती है वो साथ में हम लोग की थी, मतलब हम लोग 8 जन है तो उसमें से 6 सीट हम लोग का साथ में था। कभी कभी होता है कि अलग पड़ जाता है। इंसिडेंट पे आते हैं। हुआ ये था कि मेरे लिए मैं अपर बर्थ चूज करती हूँ सबसे पहले। मेरा प्रायोरिटी रहता है कि मैं अपर में रहूंगी। अपर बर्थ पे मैं शाम के, आप समझ लो, हम लोग दिन का ट्रेन पकड़े थे, 2-2:30 बजे का हमारा ट्रेन था, तो शाम के 7 या 7:30 या 8 बज रहे थे। तो उसके दौरान मैं ऊपर सीट पे बैठी हुई हूँ मैं। मुझे अचानक से, जैसे आप देखोगे 6 सीट के बगल में जो साइड अपर और साइड लोअर होते हैं, उस सीट पे एक साइड लोअर पे एक आदमी सोया हुआ था। वो वर्कर टाइप ऐसा कुछ था, तो वो सोया हुआ है, उसको कोई इशू नहीं। मैं अचानक से देख रही हूँ एक 10-11 साल का, समझ लो आप, एक बच्चा आया और वो वहां पे बैठ गया उसकी सीट पे, साइड लोअर की सीट पे आके वो चुपचाप बैठ गया। मतलब वो बैठा नहीं, जिस तरीके से वो चारों तरफ देख रहा था, हम लोग की सीटों को भी देख रहा था, हर चीज को वो देख रहा था। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा देखकर उस बच्चे को, क्योंकि फिर वो जब उसकी सीट पे बैठा, साइड लोअर पे बैठा, मुझे लगा कि वो शायद उनके साथ ही है, उन वर्कर्स लोग के साथ है वो बच्चा। तो मैंने कुछ बोला नहीं है उस बच्चे से, मैंने कुछ पूछा नहीं। देन सडनली मैं देख रही हूँ कि वो बच्चा धीरे धीरे अपने पैर ऊपर कर रहा है। आई थिंक उसको ठंड लग रही थी, तो वो पैर ऊपर करके उस आदमी ने जो चादर ओढ़ कर रखी थी वो धीरे धीरे लेकर वो चादर वो बच्चा ओढ़ने लगा। तो मुझे और रियलाइज हो गया कि ठीक है, ये इनके साथ ही है, बट मेरा पूरा टाइम नजर उस बच्चे पर ही था। तो फिर मेरा टीम पूरा 6 जन वहां पे था। कोई अपने फोन में लगा हुआ है, कोई सो रहा है, तो किसी का ध्यान इस चीज पे नहीं गया और जाना भी नहीं चाहिए। मेरा कुछ ज्यादा खुराफाती दिमाग है, इसलिए मेरा ध्यान गया। तो ये हुआ। वो चादर, उसके बाद जब उसने चादर लिया, देन उस आदमी को रियलाइज हुआ कि उसके सीट पे कोई बैठा है। वो आदमी उठा होगा, उसने कोई कुछ क्वेश्चन किया होगा उस बच्चे से कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, ऐसा करके। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऊपर वाले सीट पे थी, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं देख सब रही थी। अचानक से वो आदमी उसको बोला कि तुम मेरे पास आकर सो जाओ। तो वो बच्चा क्या किया, वो उसके पास जाकर सो गया। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, शायद होगा इसके साथ ही, इसीलिए ये आराम से सो भी गया इसके साथ। अगर वो सोता नहीं तो शायद मैं थोड़ी देर बाद उतर के नीचे उस बच्चे से पूछती कि तुम्हारा सीट कहाँ है, तुम कौन हो, मैं ऐसा पूछती डेफिनेटली। बट वो उसके पास सो गया, तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। देन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आई डोंट नो, मैं नीचे उतरी। मैं नीचे उतरी तो 2 जन थे मेरे ग्रुप के, एक का नाम है शाहिद, एक का नाम है फिजा। तो वो दोनों बैठे हुए थे, वो लोग अपनी बातें कर रहे थे। मैं उतर के अचानक मैंने उनसे बोला कि मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ तुम लोग से। तो दोनों में बोला कि हाँ बोलो, आप क्या बोलोगे। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि जो सीट है वहां पे कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है वो बच्चा उन लोग के साथ नहीं है और वो आदमी उस बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहा है। आई फेल्ट लाइक दैट, मुझे ऐसा लगा। तो वो लोग बोले कि नहीं, मेरे को लगता है तू कुछ ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोले हो सकता है, बट मुझे गलत फील हो रहा है। तो
तो मैंने उन दोनों के कान में ये बात डाल दिया था, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत नजर रख रहे थे वहां पे। फिजा बोल के जो लड़की है उसने मेरे बातों पे ट्रस्ट किया, उसको लगा कि नहीं आप सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो चाहे उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, राहुल किला आया। राहुल किला आने के बाद मैंने जो अपना बिस्किट वगैरह ये सब खरीदा, मैं ऊपर जाके वापस ऊपर वाले सीट पे बैठ गई। बैठ के मैं अपने फोन में कुछ देख रही हूँ, कर रही हूँ। उस टाइम मेरा नजर नहीं था, नहीं बीच बीच में मैं देख रही थी, वो तभी भी बच्चा उसके पास सोया हुआ था। अचानक से उस वर्कर के पास, उस आदमी जो जिसने उस बच्चे को सुलाया अपने पास, वो उसके पास एक आदमी और आया। नहीं, हाँ एक सेकेंड, ओ हाँ, मैं जब नीचे ही थी, जब मैं राहुल किला आने के पहले ही मैं जब नीचे थी, तो उस वर्कर के पास एक आदमी आया और मेरा कान वहीं पे था। भले ही मैं उनको नहीं देख रही थी, बट मैं सुनना चाहती थी कि वो उस बच्चे से क्या पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा आदमी आया, वो उस बच्चे से ऐसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम कहाँ उतरोगे, ऐसा करके। तो देन उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने फिजा और शायद को बोला कि ये इन लोग के साथ का बच्चा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम लोग थोड़ा बहुत नजर रखना कि कुछ गलत ना हो इस बच्चे के साथ। तो इतना बोलकर राहुल किला आया, मैं अपना बिस्किट ली और मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाके मैं अपने फोन में कुछ देख रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरा नजर बीच बीच में वहां जा रहा था कि वो क्या कर रहा है बच्चे के साथ, मेरे को नहीं पता चल रहा था। तो देन उसके थोड़ी देर बाद वो आदमी जो दूसरा उससे पूछ के गया था कि तुम कहाँ जाओगे, कहाँ उतरोगे, वो थोड़ी देर बाद फिर से आया और जिसने बच्चे को सुलाया था अपने पास, वो अचानक से उठ के उस बच्चे को बोलने लगा कि तुम जाओ, तुम इस सीट पे जाके बैठ जाओ, उस सीट पे जाके बैठ जाओ। उस बच्चे को ऐसे बोलने लगा वो। देन मैंने देखा कि शाहिब ने, जिससे मैंने बात शेयर किया था, उसने क्या किया, उस बच्चे को कहीं जाने नहीं दिया, उसने अपने पास उस बच्चे को बैठा लिया। तो ये जब इंसिडेंट मैंने देखा तो मैं नीचे गई। मैं नीचे जाके जब हम लोग बच्चे से बात करने लगे, तो मुझे पता चला उस बच्चे ने ऐसा बोला हमें कि वो घर से भागकर आया है। वो 5 क्लास में पढ़ता है और वो रहता है बिहार में रहता है, सासाराम में। वो वहां से भाग के आया है। और क्यों भागा है, बिकॉज उसकी मॉम ने सिर्फ उसे, वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं बीच में छोड़कर वो खेलने चला गया। खेलने के बाद जब वो घर आया तो उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा। डांटने के बाद वो बहुत गुस्से में अपने घर से निकल गया। उसे, ये 17 तारीख का बात है और आज है 19। मैं 2 दिन बाद ये बात शेयर कर रही हूँ। मेरे मन में था तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो 17 का बात है। आई थिंक वो भागा था शायद 15th के शाम को, मतलब वो 2 दिन हो गया था उसे घर से भागे हुए। तो ये सब सुन के मुझे बहुत वो हो रहा था। हम लोग ने उसे बहुत समझाया, बहुत कुछ उससे पूछा, उसका नाम, उसके मम्मी पापा का नाम। उसका नाम है पवन कुमार। वो बच्चा सासाराम में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और अच्छा खासा वेदांतु ऐप में वो क्लासेस करता है, ऑनलाइन क्लासेस अपने। और हम लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया कि मम्मी पापा है, मम्मी पापा डांटते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो बच्चा इतना 5 क्लास से पढ़ने वाला बच्चा फेसबुक करता है। उसने अपना नाम बताया, उसने बोला कि आप मुझे फेसबुक पे ढूंढ लो। उसने अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, सबका नाम बताया हमें। देन मैंने उससे पूछा कि तुम जो इस आदमी के पास लेटे थे वो तुमको क्या बोल रहा था। उसने बोला, बच्चे मुझे लगता है इतना तो झूठ नहीं बोलेंगे, उसने बोला मुझे कि वो आदमी मुझे बोल रहा था कि तुम कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से भाग के आया हूँ। उस बच्चे ने उस आदमी को पूरा सच बोला कि मैं वहां से भाग के आया हूँ अपने घर से। तो उस आदमी ने क्या बोला उसको कि ठीक है, तो तुम मेरे पास सो जाओ आकर और मैं तुमको कोलकाता ले जाऊंगा और तुमको काम दूंगा। उस आदमी ने, वो आदमी पूरा फायदा उठाना चाहता था उस बच्चे का। मतलब थैंक गॉड मेरी नजर उस पर पड़ी और वो बच्चा हमारे हाथों आया। ये हुआ। उस टाइम मैं इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ नहीं करना चाहती थी, मैं उस आदमी से कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ उस बच्चे पे ध्यान था, मैं उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। मैं चाहती थी वो जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचे। तो हम लोग बहुत कुछ पूछे उससे, हम लोग उसके मम्मी का, उसके पापा का, उसके
सबका मतलब हम लोग फेसबुक आईडी जानना चाहते थे, हम लोग चाहते थे उसको कहीं से भी नंबर बता दे अपना, उसको नंबर याद नहीं था अपने घर का, किसी का नंबर या उसको याद नहीं था। तो थोड़ा सा स्ट्रेंज था। मैं फिर भी उसकी बातों पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर रही थी बच्चे के, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि कुछ मतलब क्या पता वो लड़का चोर है कि क्या है, कि क्या करने आया है वो ट्रेन में। मैं पूरी बातों से उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, मैं उससे कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग कर रही थी ताकि वो थोड़ा तो मुझे समझ आए। बट एक होता है कि आप एक बच्चे से, इतने से बच्चे से आप कंटिन्यू क्वेश्चंस करोगे तो वो घबरा जाएगा, बट वो बच्चा नहीं घबराया। हम लोग ने जो जो उससे पूछा वो आराम से हमें आंसर कर रहा था। वो ये भी बोल रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है घर से भाग के। यस, उसने उस बच्चे ने एक्सेप्ट किया। देन उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ठीक है तुम इस ट्रेन में चढ़े हो तो तुम उतरना कहाँ चाहते हो, तो उसने बोला टाटा। तो मुझे लगा अजीब सा कि ठीक है, अगर तुम घर से भागा है तो तुम एक ट्रेन में चढ़ा है तो तुम लास्ट स्टॉपेज ही उतरेगा, बीच में क्यों उतरेगा। उसने बोला, मैंने पूछा कि तुम टाटा ही क्यों उतरना चाहते हो। उसने बोला कि टाटा मेरे मामा रहते हैं। तो हमने बोले ओके, मामा रहते हैं तो तुम अपने मामा के घर जाओगे कैसे, जब तुम्हें अपनी मम्मी का नंबर याद नहीं, पापा का नंबर याद नहीं, घर में किसी का नंबर याद नहीं, तो तुम्हें अपने मामा का घर कैसे पता है। तो वो बोलता है कि नहीं, हम लोग जाते हैं तो टेम्पो कर लूंगा, एक टेम्पो मीन्स ऑटो, समथिंग लाइक दैट। तो ऑटो कर लूंगा और बोल दूंगा कि नवदुर्गा मंदिर, ऐसा करके उसने बोला कि वहां पे मेरे मामा रहते हैं। मैं उस बच्चे को रात के 11:30 बजे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारे ग्रुप के बड़े बड़े भैया लोग भी, मतलब जो मुझसे बड़े हैं, वो लोग भी इस बात में इन्वॉल्व हुए, आए। उन्होंने भी बच्चे का सब कुछ सुना, मैंने सब कुछ बताया। मेरे को घूम फिर के एक ही बात मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस बच्चे को पुलिस में देना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग से जितना हो पा रहा था हम लोग वहां बैठ के उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, हम लोग उसकी मदद करना चाह रहे थे। पर मेरे दिमाग में घूम फिर के एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था कि हम लोग को पुलिस के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, पुलिस के हाथों इस बच्चे को देना चाहिए ताकि ये अपने घर पहुंच पाए अच्छे से। सो आरपीएफ उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, आरपीएफ एक भी ट्रेन में नजर नहीं आ रहा था। देन फिजा ने बोला कि दीदी हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग टीटी के थ्रू हम लोग आरपीएफ का पता लगा सकते हैं। देन शाहिब और एक भैया, उनको मैंने भेजा कि आप लोग टीटी को देखकर आओ। ट्रेन में हेल्पलाइन नंबर भी हमने ट्राई किया, कोई काम नहीं आया वो हेल्पलाइन नंबर, सिर्फ कोविड 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 कर रहा था वो, और कोई काम के नहीं था वो हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद हम लोग ने, कोई ऑप्शन नहीं था, जब हेल्पलाइन नंबर ही काम नहीं आया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था जो था आरपीएफ या फिर टीटी। देन उसके बाद हम लोग ने भेजा और आई जस्ट प्रेड भगवान से कि भगवान प्लीज प्लीज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो ताकि इस बच्चा का कुछ हेल्प हो पाए। तो 2 मिनट में, मेरे घूसबम्स आ रहे बोलने में, 2 ही मिनट में आरपीएफ और टीटी आ गए वहां पे। देन उस बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन लिया और हम लोग को ये बोला कि आप इस बच्चे को अपने पास रखो, हम लोग टाटा आने से इस बच्चे को उतारेंगे, देन उसको हम लोग चाइल्ड केयर में देंगे। फिर चाइल्ड केयर वाले इसका पूरा पता लगाकर सब कुछ इसे अपने घर जरूर पहुंचाएंगे। इससे बहुत पहले जब आरपीएफ नहीं आया था, सब कुछ नहीं आया था, मेरे दिमाग में तो वही आ रहा था कि ठीक है अगर ये टाटा उतरना चाहता है तो हम लोग इसको टाटा उतारेंगे। उसके बाद मैंने 2 भैया का, मतलब एक साहिब का और एक भैया का, मैंने उस बच्चे को नंबर पूरा नोट करके दिया कि तुम जैसे ही अपने मामा के पहुंचोगे या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई कुछ भी होगा, तुम कहीं से भी फोन लेकर कुछ भी करके तुम फोन करोगे हम लोग को और हमें इन्फॉर्म करोगे कि तुम अगर मामा के भी पहुंच गए हो तो तुम बताओगे हमें कि तुम पहुंच गए हो, तब जाके हम लोग को आराम मिलेगा। तो ये नंबर मैंने उसे देकर रखा है, अभी भी शायद उसके पास होगा, जो भी है। तो उसके बाद दूसरा टीम आया आरपीएफ का, एक चक्रधरपुर से, टाटा से पहले जो स्टॉपेज आता है चक्रधरपुर, वहां पे वो टीम आया दूसरा, और उसने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया उस बच्चे का, सब कुछ पूछा, सब स्कूल वगैरह सब पूछा। हमने बहुत ट्राई किया कि वो नंबर कहीं से भी थोड़ा सा भी नंबर याद कर ले ताकि हमें ट्रू कॉलर से एक नाम मिल जाए और एक थोड़ा तो हिंट मिलेगा।
तो बट वो नहीं याद कर पाया, 2 नंबर के अलावा वो कोई नंबर याद नहीं कर पाया। मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था क्योंकि 5 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, इतना सा भी नहीं पता, अपने घर के आसपास का भी उसे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। जो भी है, एक बच्चा घबरा ही जाता है। हम लोग पूरा उसे मदद करना चाह रहे थे। आरपीएफ जब आया तो हमें थोड़ा आराम मिला क्योंकि आरपीएफ ने हमें बहुत तसल्ली दी कि आप लोग टेंशन ना करें, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने एक बच्चे को एक जगह से निकाला है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। वो वही बड़ी बात है। हम लोग मैं आरपीएफ से जस्ट एक ही प्रे कर रही थी कि ये हमारा जितना काम था हम कर दिए, अब ये आपका काम है, आपके हवाले है ये बच्चा, आप बस इसे जैसे तैसे इसके घर पहुंचा दीजिए। तो मैं नहीं चाहती थी एक बच्चे का लाइफ खराब हो, वो किस लाइन में चला जाएगा नहीं पता हम लोग। सो ये हुआ। देन टाटा आया, जितना हमारे पास खाना पीना था सब हमने उस बच्चे को दिया, खिलाया पिलाया, जो भी हमसे हो पाया हमने किया उसके लिए। देन उसके बाद टाटा आया और टाटा हम लोग ने उसको उतारा। उतारने के बाद अब मुझे नहीं पता है कि वो बच्चा घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि 2 दिन हो गया, आज 19th ऑफ फेब है और 17th को हमने उसे उतारा था। बिहार जाने वाला बच्चा तो अब तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। उसने कॉल नहीं किया है, उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है, सॉरी। तो फिर भी मैं मन ही मन में खाली यही प्रे करती हूँ कि वो जहाँ भी हो अच्छे से हो और जल्द से जल्द उसके घर का पता चल जाए, वो अपने घर जाए। सो ये था स्टोरी गाइस। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि अभी मैं यहाँ बैठ के ये चीजें बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि दुनिया के किस किस कोने में क्या क्या चीजें, किसके साथ क्या क्या हो रहा है। सो मैं वही बोल रही हूँ कि जब हम लोग कहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं, अगर हमारी नजरों में कुछ गलत चीज होते हुए पड़ रहा है तो प्लीज उस गलत चीज के लिए आप क्वेश्चन उठाओ, आप खड़े हो, उस गलत को देखकर चुप मत रहो। अगर हम उस गलत के लिए किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, उसकी लाइफ में अगर इतना सा भी चेंज आ रहा है, अच्छा हो रहा है उसका कुछ, तो वो आप करो, हेल्प करो दूसरों की, बी काइंड, दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाओ, रूड मत रहो। अगर इतना सा भी हमारे हेल्प से दूसरों की लाइफ ठीक हो सकती है, वो एक खराब जगह से एक अच्छी जगह पहुंच सकता है, तो वो चीज करो। आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, हमें नजर नहीं आता बहुत जगह, लेकिन अगर हमें गलत कुछ होते हुए दिख रहा है तो उसके लिए आप क्वेश्चन उठाओ, चुप मत रहो, वहां से निकल मत जाओ। तो मेरा बस यही बोलना है। और इस वीडियो को प्लीज शेयर करो। मैं अपने बाकी वीडियोस के लिए आप लोग को शायद कभी नहीं बोलती हूँ कि आप शेयर करो, ये आप लोग का मर्जी है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप शेयर करोगे, बट इस वीडियो के लिए मैं आप लोग को डेफिनेटली बोलूंगी कि आप शेयर करो इस वीडियो को, ताकि और लोग थोड़ा सा नजर रखें चीजों पे। कुछ गलत होते हुए कुछ अजीब सा उनको दिख रहा हो तो उस चीज पे नजर रखें और गलत को रोकें। सो थैंक यू गाइस मुझे इतना सुनने के लिए। और ये मेरे इंसिडेंट मेरे नजर में गया था, इसीलिए शायद वो बच्चा आज आरपीएफ के हाथ में था, वरना मुझे नहीं पता वो आदमी उस बच्चे के साथ ले जाता और क्या करता उसके साथ, आई डोंट नो। सो मैं उस बच्चे को जैसे तैसे, मैं चाहती हूँ कि वो हमें कॉल भी ना करे, बस मैं यही प्रे करती हूँ कि वो अपने घर पहुंच जाए बस। सो थैंक यू, और शेयर करना इस वीडियो को। और यही था इंसिडेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग सब भी सही रहो और सेफ रहो। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो, जितनों का आप रख सकते हो आप रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर यू ऑल।